सुनो, ये जो वक्त गुजारी है ना, हाँ जी। वक्त गुजारी, इसके बड़े नुकसान हैं। जी, ये तो है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हालांकि देखो, जो तलाक है वो जायज़ है इस्लाम में, जी। हलाल है, लेकिन फेल अच्छा नहीं है। इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया, हाँ, बहुत नापसंद किया गया। नापसंद किया है। लेकिन अगर मैं इसको एक मर्द जात के लिहाज से देखूँ ना, कि आप एक औरत का इंतखाब करते हैं, जी, बिल्कुल। फिर उसे आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जी, बिल्कुल। फिर आप उसे छोड़ देते हैं, और फिर उस औरत का इंतखाब कोई और मर्द कर लेता है। मर्द की गैरत कैसे गवारा कर लेती है कि वो अपना इंतखाब छोड़ दे और किसी और के हवाले कर दे। देखो, एक तो एक एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी, एक होता है दिल भर जाना, हाँ जी। लेकिन एक हालात की पेचीदगी होती है कि गाड़ी चल नहीं रही होती मियाँ बीवी की ना, तो कोशिश की जाती है कि गाड़ी किसी तरह से ना अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, सफ़र निकल जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर सफ़र नहीं निकल रहा होता ना, तो फिर वो उसमें एक स्ट्रेस होती है, उसमें एक परेशानी होती है। फिर उसमें अक्सर लोग ये फैसला करते हैं कि अलहदगी ही में खैर है, अच्छी बात है कि अलहदा हो जाए। लेकिन वैसे मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि जो इंगेजमेंट कर लेते हैं, निकाह भी कर लेते हैं, अक्सर तो रुखसती भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये चीजें मुझे समझ नहीं आती। तो आपने राय की बात की है ना, जिस लेवल पे मर्द चीजों को माप सकता है ना, उस लेवल पे औरत चीजों को नहीं माप सकती। जिस लेवल पे मर्द एक मर्द की इंक्वायरी कर सकता है ना, उस लेवल पे औरत बिल्कुल, ये बात औरत तो नहीं कर ठीक सकती। है। मेरी बात थोड़ी सी सुन लें, क्योंकि औरत का जो सोचने का एक दायरा है वो बड़ा महदूद सा है। जी, क्योंकि औरत जो है वो झूठी तारीफ से भी खुश होती है। बिल्कुल होती है। औरत को समझ नहीं आ रही होती कि जो मेरी तारीफ की जा रही है वो किस जुमरे में की जा रही है। जी, बिल्कुल। लेकिन जब जिंदगी में मर्द का इंतखाब करना होता है, तो फिर उसमें मैं समझता हूँ कि लड़की को खुद भी मर्द से राय लेनी चाहिए कि मैं इस मर्द का इंतखाब करूँ या ना करूँ। इजाज़त उसको है कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती है, लेकिन अपनी उस ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए वो किसी मर्द से राय ज़रूर ले, वो उसका भाई हो, उसका वालिद हो। नहीं। इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी बेटी से पूछ के उसकी परमिशन से ही आप उसको किसी के निकाह में देंगे, ठीक है। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मर्द की राय भाई की शक्ल में और बाप की शक्ल में बहुत कीमती होती है उनकी। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की जो नस्ल है ना, वो वक्त गुजारी पे ज़्यादा यकीन रखती है, वक्त गुजारी पे। जी, एक वक्त में जितना ज़्यादा लोगों के साथ वक्त गुजारी कर सके ना, वो इस चीज़ पे ज़्यादा खुश होते हैं। जो मगरब है ना, उसने औरतों को हकूक देते देते ना, औरतों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। औरतों को ही हकूक देते देते औरतों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। जी, बिल्कुल। अब देखें, हमारे माशरे में या हमारा जो भी माशरा है, मतलब हमारा माशरा इस्लामी माशरा कहलाया जाता है, उसमें औरत को पूरी सेफ्टी है। वो काम नहीं भी करेगी तो मर्द के जिम्मे है उसके सारे अखराजात को बर्दाश्त करना। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि जो जिम्मेदारी मर्द की थी वो औरत के जिम्मे लगा दी कि भाई तू काम कर, तू अपना निज़ाम खुद चला। जी, ठीक है। अब हमारे यहाँ एक औरत जो है, वो अगर काम ना करना चाहे तो हम उससे काम नहीं करवा सकते। नहीं करवाते। लेकिन जो वहां के लोग हैं, यूरोपियंस हैं, वो क्या कहते हैं कि औरतों को हम हकूक दे रहे हैं। हकूक, आपको पता नहीं है कि औरतें कितना सफर कर रही हैं, कितनी परेशान है वहां पे। बेटा उठता है अपनी माँ के खिलाफ कंप्लेन कर देता है, बाप के खिलाफ कंप्लेन कर देता है, ठीक है। ऐसे ही। बेटी उठती है अपने बाप के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ कंप्लेन कर देती है, ठीक है। और फिर आप जब वहां पे 18 साल के होते हैं तो आप बरी जिम्मा हो जाते हैं। वालिदैन जो है वो औलाद जो है वो खुद मुख्तार हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत निज़ाम है कि 80-90 साल तक भी अगर वालिद और वालिदा पहुँच जाएं तो अपने 60 साल के जो जो बेटे होते हैं उनकी भी कफ़ालत कर रहे होते हैं। ऐसे ही। इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा मुआशरा बहुत खूबसूरत मुआशरा है। जिन वालिदैन का मॉनिटरिंग लेवल अच्छा है, उनके बच्चे आज भी बेहतर पोजीशन पर है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जिनका चेक एंड बैलेंस है, जिनको पता होता है कि जो मेरी बेटी है वो कितने बजे घर से निकल रही है और कितने बजे उसने घर वापस जी, बिल्कुल। आना है। और वो
जहाँ उसको भेजा जा रहा है वो वहाँ पे जा भी रही है या नहीं जा रही। फिर उससे अहम बात यह है कि आप अपने बच्चों की ज़हन साजी करें अच्छे तरीके से, ठीक है, कि ये चीज़ें सारी आर्जी हैं, दिखावे की दुनिया है, लोग वक्ती फ़ायदा उठाते हैं, बाद में सारी ज़िंदगी का पछतावा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये बात होगी। जितना बेहतरीन किरदार माँ अपनी बेटी के साथ अदा कर सकती है और जितना बेहतरीन किरदार एक वालिद अपने बेटे के साथ अदा कर सकता है, मुआशरे का कोई भी फर्द अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए माओ को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को दोस्त बनाकर समझाएं, जी और जो वालिद है उनको चाहिए कि वो अपने बेटों को दोस्त बनाकर समझाएं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अगर वो खुद उनको दोस्त नहीं बनाएंगे या अच्छा दोस्त साबित नहीं होंगे, तो फिर उनकी सोसाइटी में ऐसे दोस्त बन जाएंगे जो उनको गलत रास्ते की तरफ हाँ जी ले जाएंगे। जी बिल्कुल। देखो एक उम्र होती है ना, अब 16-17 साल का जो लड़का होता है ना, उसको जब आप चमक दमक दिखाते हैं ना तो वो बहक जाएगा, फिसल जाएगा। ऐसे ही होता है। 16-17-18 साल की लड़की होगी, आप उसको चमक दमक दिखाएंगे तो वो भी बहक जाएगी। तो बेहतर ये है कि इन चीज़ों को समझाया जाए और अपनी बच्चियों के साथ और अपने बच्चों के साथ सारी चीज़ें ओपनली उनके साथ डिस्कस करें और हर बात डिस्कस की जाए, मुआशरे में जो भी होती जो भी होता है, और हाँ उनसे और उनको सुना भी करें। ठीक है। हमारे यहाँ तो एक और बड़ा मसला है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन को इस डर से नहीं बताते कि फिर तो मेरे वालिद या मेरी वालिदा उल्टा मुझे डांटेंगे। ऐसे ही होता है हमारे जो मतलब उनके माशरे साथ- में हो रहा है। हाँ जी। वो क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं कि मोहल्ले में शर्म से जो है वो उस बात पे एक्शन नहीं लेते। तो भाई तब्दीली की जरूरत है, बच्चों को दोस्त बनाया जाए और उनके साथ दोस्तों वाला रवैया अख्तियार किया जाए। बुखारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और हमारी जो जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनको देखने के लिए बेल आइकॉन को दबा दें।